As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी की मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट का सियासी समीकरण काफी उलझा हुआ है। मोहनलालगंज सीट सन 1962 अनुसूचित जात के लिए आरक्षित है, फिर भी इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी अब तक अपना खाता नहीं खोल सकी है। यह तब है जब मोहनलालगंज में 17,96,780 मतदाताओं में से 34.14% आबादी अनुसूचित जाति की है। बसपा इन्हें अपने कैडर का वोट समझती है। बावजूद इसके आम चुनाव में यहां से बसपा के प्रत्याशी जीत का सफर पूरा करने में सफल नहीं रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ ही बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान कोई जादू कर पाते हैं या नहीं। बता दें कि राजेश कुमार निगोहा के रहने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। विगत 2 बार के चुनाव से इस सुरक्षित सीट पर भाजपा का कब्जा है। बीजेपी ने फिर से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को ही मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी टाल ठोक रहे हैं। अतीत पर नजर डालें तो मोहनलालगंज सीट पर पहली बार 1962 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तब इस सीट पर कांग्रेस की गंगा देवी ने जीत दर्ज की थी। वह 1967 और 1971 में भी चुनी गईं। 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के रामलाल कुरील ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली थी, लेकिन 1984 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने फिर से अपना कब्जा जमा लिया। इस बार कांग्रेस के सिंबल पर कैलाशपति सांसद चुने गए। उन्होंने रामलाल कुरील को हराकर कब्जा जमाया। 1989 में जनता दल ने इस सीट पर कब्जा किया था। भाजपा ने पहली बार 1991 में अपना खाता खोला। उस समय पार्टी के टिकट पर पूर्णिमा वर्मा सांसद चुनी गई थीं। उन्होंने 1996 के चुनाव में दूसरी बार कब्जा बरकरार रखा, लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी ने यह सीट अपने कब्जे में कर ली थी। 1998 और 99 के चुनाव में इस सीट पर सपा की रीना चौधरी सांसद रहीं। 2004 के चुनाव में पार्टी ने जयप्रकाश रावत को उम्मीदवार बनाया, तो इस बार भी सपा का कब्जा बरकरार रहा, जबकि 2009 के चुनाव में सपा के सिंबल पर सुशीला सरोज सांसद चुनी गईं। लेकिन 2014 से इस सीट पर फिर से भाजपा का कब्जा है। बात पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि वर्ष 2019 की करें तो इस वर्ष चुनाव में कौशल किशोर ने बसपा और सपा गठबंधन के उम्मीदवार रहे सीएल वर्मा को हराया था। लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि बसपा अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।